बच्चों, सामने दिखाए गए चित्र में जो पक्षी हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या आप उनका नाम जानते हैं? नहीं जानते? तो मैं बताता हूँ। ये पक्षी है गीज़। कौन सा पक्षी है ये? गीज़ पक्षी है। ये देखो, हमारे पास बहुत सारे चित्र हैं। इन सब में पहले चित्र में यह सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में ये इसकी गर्दन काली है। तो इस प्रकार ये कई रंगों का, कई शेड्स में हमको देखने को मिलता है। तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात न करते हुए हम अपने पाठ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो लेसन है वो इन पक्षियों पर आधारित है कि कैसे ये शिकारी के जाल में फंस गए थे और फिर इन्होंने कैसे अपनी एकता दिखाते हुए अपने आप को बचाया। तो शुरू करते हैं। माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। एक साथ उड़ें। फ्लाइंग मैंने उड़ना, टुगेदर मैंने एक साथ। येलो बॉक्स में एडवेंचर एंड विजडम, जो ये हमारा लेसन का हिंट है। इस लेसन में क्या है? एडवेंचर है और विजडम है। प्री रीडिंग। डू यू ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स? डू यू ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स? क्या तुम हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानते हैं? मानते हैं बच्चे सभी? सभी तो नहीं मानते। कभी कभार वो सब गड़बड़ कर देते हैं। हाउ वुड द एल्डर्स फील when you don't obey them? How would the elders feel? वो कैसा महसूस करते हैं? आपके बड़े कैसा महसूस करते हैं? when you don't obey them, जब आप उनकी बात को नहीं सुनते या उनका कहना नहीं मानते, तो वो कैसा महसूस करते हैं? कैसा महसूस करेंगे? अच्छा महसूस तो नहीं करेंगे। तो उनको अच्छा नहीं लगता। How much time do you spend with your grandparents? How much time do you spend? आप कितना समय बिताते हो with your grandparents, अपने दादा दादी के साथ? आप अपने दादा दादी के साथ कितना समय बिताते हो? कितना बिताते हैं? कुछ बच्चे तो दादा दादी के बिना रहते ही नहीं, उनके पास ही रहते हैं। कुछ दादा दादी से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दादा दादी किसी और शहर में रहते हैं और उनके मम्मी पापा जॉब के कारण कहीं और रह रहे हैं। What do you do when you are with them? आप क्या करते हैं जब आप उनके साथ होते हैं? क्या करते हो आप उनके साथ? कुछ बच्चे कहेंगे कि हम खूब मस्ती करते हैं, क्योंकि दादा दादी हमें ज़्यादा टोकते नहीं, हमें मनमानी करने को खुला छोड़ देते हैं। कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट व्हेन यू डिसओबेड योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या तुम्हें याद है ऐसा वाक्य जब तुमने अपने दादा दादी का कहना ना माना हो? ऐसी कोई बात जो तुम्हें उनकी अच्छी ना लगी हो और तुमने उनकी बात को ना सुना हो? क्या तुम ऐसी कोई बात बता सकते हो हमें? What happened when you did not do as they asked you to do? और तब क्या हुआ जब आपने वैसा नहीं किया जैसा उन्होंने आपको करने को कहा था?
क्या हुआ होगा? वो गुस्सा हुए होंगे। तो सभी बच्चे सोचेंगे कि ऐसा कब हुआ कि जब उन्होंने अपने दादा दादी की बात को नहीं माना। आगे चलते हैं। रीडिंग। अब हम लेसन की रीडिंग करेंगे। शुरू करते हैं, हम लेसन स्टार्ट करते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। डीप इन अ फॉरेस्ट का मतलब एक घने जंगल में एक बहुत ऊंचा पेड़ खड़ा था। घने जंगल में एक बहुत ऊंचा पेड़ था। इट्स लीफी its leafy branches spread out like strong arms. इसकी पत्तों से भरी हुई भुजाएं फैली हुई थी। स्प्रेड आउट चारों तरफ, लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स एक शक्तिशाली बाजुओं की तरह, भुजाओं की तरह। जैसे उसकी ब्रांचेस फैली हुई थी, वो पत्तों से हरी भरी थी, एक शक्तिशाली आदमी की जैसे भुजाएं फैलती हुई हैं दिखाई देती हैं, वैसे इसकी वो ब्रांचेस हमें दिखाई दे रही थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। यह पक्षी क्या है? गूज। और इसका प्लूरल क्या है? गीज। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। जो यह ट्री था, यह वृक्ष था, वो घर था किसका? फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, जंगली गीज का। एक जंगली गीज का झुंड इस पर रहता था, यह उनका घर था। दे फेल्ट सेफ देयर। वे यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उन सभी गीज में से एक जो गीज था वो बहुत ही बुद्धिमान और बूढ़ा था। He noticed a small creeper at the front of the tree. He noticed a small creeper at the front of the tree. उसने पेड़ के सामने एक छोटी बेल को देखा। He spoke to the other birds about it. उसने दूसरे पक्षियों को इसके बारे में बताया। डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुमने यह बेल देखी? ही सेड टू देम। उसने उनको कहा। लेट अस डिस्ट्रॉय इट। आओ इसको खत्म करें, तोड़ दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? वाई क्यों? वी मस्ट डिस्ट्रॉय इट हम इसको क्यों तोड़ें? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। दूसरे गीज ने कहा कि हम इसको क्यों तोड़ें, और हैरानी भरे भाव से कहा उसने। इट इज सो स्मॉल। ये बहुत छोटा है। वट हार्म कैन इट डू?
यह क्या नुकसान कर सकता है? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। मेरे मित्रों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने कहा। मेरे मित्रों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। यह छोटी सी जो बेल है बहुत जल्दी ही बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, और यह पेड़ को लिपट जाएगी, उसके चारों तरफ घूम जाएगी। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और यह मोटी और शक्तिशाली हो जाएगी। व्हाट ऑफ दैट, तब क्या, भाई उससे क्या होगा? आस्क द गीज, दूसरे गीज ने कहा। व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, यह हमारा क्या नुकसान कर सकती है? डोंट यू सी, तुम देख नहीं पा रहे हो? रिप्लाइड द वाइज बर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने कहा कि डोंट यू सी, तुम नहीं देख पा रहे हो? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस बेल की सहायता से it will be possible for someone to climb this tree, इस बेल की सहायता से किसी भी व्यक्ति के लिए इस पेड़ पर चढ़ना संभव हो जाएगा। A hunter can come up and kill us all, और कोई शिकारी हमें मार सकता है। कोई शिकारी यहाँ पर आएगा और हम सबको मार देगा, या वो मार सकता है। वेल देयर इज नो हरी, अभी ठीक है, अभी कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, जो बेल है वो बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, अभी इसको तोड़ते हुए हमें दया आ रही है, हमें अच्छा नहीं लगता इसको तोड़ना भी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, इसको बेल को अभी तोड़ दो, यह अभी बहुत छोटी है। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, बूढ़े पक्षी ने सलाह दी, उनको बताया कि अभी छोटी है, अभी तोड़ दो। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, अभी यह बहुत टेंडर मैंने छोटी है और इसको काटना बहुत आसान है। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, बाद में यह बड़ी हार्ड सख्त हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तुम इसको काटने में सामर्थ्यवान नहीं रहोगे। तुम, एबल का मतलब है समर्थ, तुम तब इसको नहीं काट पाओगे। वी विल सी, वी विल सी, उन्होंने कहा, दूसरे पक्षियों ने कहा कोई नहीं, देख लेंगे देख लेंगे। आंसर्ड द बर्ड्स,
पक्षियों ने उत्तर दिया, देखेंगे देखेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, परंतु उन्होंने उस बेल को नहीं तोड़ा। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, उन्होंने बूढ़े बुद्धिमान पक्षी की नसीहत को भुला दिया। फॉरगेट मैंने भुला देना, एडवाइस नसीहत जो उसने बात उनको समझाई उसको वो भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट began winding its way up the tree, जैसे ही बेल बड़ी हुई और उसने पेड़ को अपने में लपेटना शुरू कर दिया, वह पेड़ के चारों तरफ लिपटना शुरू हो गई। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकम until it was as strong as a thick rock, वो बेल क्या होती गई, स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, वो शक्तिशाली होती चली गई। until it was as strong as a thick rock, जब तक वो एक मजबूत चट्टान की तरह नहीं बन गई तब तक वो स्ट्रोंग होती चली गई। One morning when the geese had gone out in search of food, one morning एक सुबह, when the geese had gone, जब गीज जा चुके थे, out in a search of food, भोजन की तलाश में। एक सुबह जब सारे हंस भोजन की तलाश में जंगल में जा चुके थे, a hunter came to the forest, एक शिकारी जंगल में आया। So this is where the wild geese live, he said to himself, उसने क्या देखा, उसने पेड़ पर गीज का घर देखा और अपने आप से कहा, he said to himself, अपने आप से कहा, so दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, अच्छा तो यहाँ पर रह रहे हैं, जो जंगली हंस है वो यहाँ पर रह रहे हैं। व्हेन दे कम बैक इन इवनिंग आई शैल कैच दैम, जब वो शाम को वापस आएंगे मैं उन सबको पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of a the hunter climbed up the tree with the help of the creeper, और उस बेल की सहायता से जो शिकारी था उस पेड़ पर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there. He got to the top and spread his net there. वह पूरी ऊंचाई पर गया और उसने वहाँ पर अपना जाल बिछा दिया। Then he climbed down and went away. और तब वह नीचे आया और चला गया। In the evening, the geese returned home. शाम को जंगली हंस घर आए। They did not notice the net. उन्होंने जाल को नहीं देखा। As they flew into the tree, they were trapped. और जैसा ही they flew into the tree, वो पेड़ के अंदर उड़े, अपने घर के अंदर आए। They were trapped. वे
फंस गए। जैसे ही वो अपने घर लौटे उन्होंने जाल को नहीं देखा, और जैसे ही उन्होंने अपने घर में दाखिल हुए वो सब उस जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, टू गेट आउट बाहर निकलने का, बट कुड नॉट पर वो कुछ ना कर सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। सहायता सहायता हंसों ने चिल्लाना शुरू किया, हमारी कोई मदद करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट। हम शिकारी के जाल में फंस चुके हैं। ओह व्हाट शैल वी डू। अब हम क्या करें, या अब हम क्या कर सकते हैं। डोंट मेक ए फुस नाउ said the wise old bird। बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने उन सबको कहा, डोंट मेक अ फुस नाउ, चिल्लाना बंद करो, शोर मचाना बंद करो। लॉन्ग एगो, बहुत पहले ही, आई टोल्ड यू, मैंने तुम सबको बताया था, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बेल को तोड़ने के लिए मैंने बताया था, डिस्ट्रॉय द कीपर, बेल को तोड़ दो, बहुत पहले बताया था तुम्हें। बट यू डिड नॉट, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, अब देखो कि क्या हुआ। अब देखो, नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। कल सुबह जब शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, हम सब मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स, पक्षी रोने लगे, रोते रोते कहा उन्होंने, हम सब मूर्ख थे। वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत दुख है, हमें माफ़ करो। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने आपकी बात को नहीं सुना, हमने आपका कहना नहीं माना। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, कृपया हमें बताओ कि अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली, तो ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, बुद्धिमान पक्षी बोला। व्हेन द हंटर कम्स, जब शिकारी आएगा, यू मस्ट ऑल प्रेटेंड टू बी डेड, तुम सबको मरने का नाटक करना होगा। यू मस्ट ऑल प्रेटेंड टू बी डेड, प्रेटेंड होता है ढोंग करना, नाटक करना। जस्ट लाई स्टिल, और तुम्हें पड़े रहना है बस, जैसे मरा हुआ आदमी पड़ा रहता है ना, वैसे पड़े रहना है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, शिकारी मरे हुए पक्षियों को नहीं चाहता, नहीं चाहेगा। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, वो नहीं चाहेगा मरे हुए पक्षी। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वह हमें जमीन पर फेंकेगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, और यह उसको नीचे उतरने के लिए भी आसान होगा। Collect the dead birds and take them home, और वह मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करेगा और अपने घर ले जाएगा। When the last
of us has been thrown down. जब हम में से सबसे आखिरी नीचे फेंका जाएगा, we must quickly get up and fly away. और हम जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. और अगली सुबह शिकारी जंगल में आया और पेड़ पर चढ़ गया. He looked at the geese in the net. उसने जाल के अंदर पड़े हंसों को देखा. He looked at the geese in the net. जाल में फंसे हंसों को पर देखा. They are all dead. वो सभी मरे पड़े हैं. He muttered to himself. वह अपने आप से बुदबुदाया, अपने आप से बोला, दे आर ऑल डेड. ये सब मरे पड़े हैं. He threw them out of the net. उसने जाल में से उनको फेंका one by one, एक एक करके. He threw them out of the net. उसने जाल में से उनको फेंकना शुरू किया one by one, एक एक करके. The birds lay still until the last one had been thrown down. और जब तक आखिरी पक्षी नहीं फेंका गया, वो सब ऐसे मरे हुए ही लेटे रहे. Then all at once, और तब सभी एक साथ, they got up, वे उठे, flapped their wings and flew away, अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए. फ्लैप्ड मैंने फड़फड़ाना, देयर विंग्स अपने पंखों को, एंड फ्लू अवे और उड़ गए. The hunter was taken by surprise. वह बहुत हैरान हुआ. कौन? शिकारी. शिकारी बहुत ही हैरान हुआ. From the top of the tree he watched all the geese fly away. और वृक्ष की ऊंचाई पर से वो उन सबको उड़ते हुए देखता रहा. वो हैरान हो गया, इन्होंने तेरे साथ क्या खेल खेला. बहुत ही वो सरप्राइज था, बहुत हैरान था कि इन सब ने क्या तरीका अपनाया अपने आप को बचने का. तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे फ़ायदे की बात बोलते हैं. और दूसरा, हम सबको मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल है. उन सब ने मिलकर कार्य किया तो वो अपने आप को बचा पाए उस जाल से. सब ने एकता दिखाई और पूरी बात को ध्यान से सुना और उसको फॉलो किया, तो ही उनकी जान बच पाई, नहीं तो सब के सब मारे जाते हैं.